जब भी हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि जल्द ही बन जाएगा। इस तरह की बात एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने की है। खबरें अभी तक से खास बातचीत के दौरान उदय भान ने कहा कि जल्द ही हरियाणा में कांग्रेस का संगठन देखने को मिलेगा। एआईसीसी की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर दी गई। जिलों में ऑब्जर्वर जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उदय भान की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर भी जवाब दिया गया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस को उनको काम करवाने हैं तो फिर कांग्रेस सरकार में शामिल हो जाए। दीपेंद्र हुड्डा सरकार में शामिल हो जाए, इस तरह का उनका बयान था, जिस पर उदय भान कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे। विपक्ष भी सरकार में आ जाएगी तो विपक्ष में कौन रहेगा। बीजेपी नेता गलत तरीके से बयान दे रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल एआईसीसी ऑब्जर्वर्स की लिस्ट आई है। सर, संगठन को लेकर लगातार प्रयास पहले से भी करते जा रहे हैं। किस तरीके की अब तैयारी संगठन को लेकर प्रदेश में देखने को मिली? बस इससे अब ये कह सकते हैं कि भी पार्टी पूरी तरह से गंभीर है। बहुत जल्दी ही हरियाणा में जो संगठन की जो कमी महसूस की जा रही थी वो दूर होगी। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश लेवल पर कोई ऑब्जर्वर उनके साथ सहयोग के लिए नियुक्त किए जाएंगे? जो भी कांग्रेस नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसके मुताबिक ही काम होगा। सर, पिछले 11 साल से संगठन नहीं है, अब उम्मीद जागी है, कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। सर, अब लगता है कि सर संगठन धरातल पर देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। बहुत जल्द ही धरातल पर पूरा जो संगठन नीचे तक आपको मिलेगा। जिला अध्यक्ष बनते ही बाकी की जो संगठन है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान दिल्ली से निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो उनको यदि दिक्कत है तो सरकार के साथ वो आ जाएं, सरकार के साथ सहयोग करें, सरकार में शामिल हो जाएं। किस तरीके से आप उनके इस बयान को देखें? फिर ये क्या करेंगे? इनके अकर्मण्यता प्रदर्शित होती है कि ये इस लायक नहीं है। जब विपक्ष आ जाएगी सरकार में तो विपक्ष में कोई रहेगा ही नहीं। निरंकुश शासन चाहते हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सर, एक आखिरी सवाल, भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा, उनका बयान आपने सुना होगा। सर, हालांकि चंडीगढ़ में आप बोल चुके हैं, पर किस तरीके से आप देखते हैं लगातार अभी भी जो नेता हैं वो काफ़ी, और लोगों में भी काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है बीजेपी के द्वारा, एक तरफ तो ये सम्मान की बात करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, और दूसरा ही बहन बेटियों को जिनके सिंदूर उजड़ गए और उनको कहते हैं कि ये इनमें वीरांगनाओं का जोश नहीं था, वो जज्बा नहीं था, नहीं तो मरते नहीं। वो शर्म ही नहीं आती है और कोई एक्शन नहीं लेता। प्रधानमंत्री ने सबको खुली छूट दे रखी है। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कहाँ है महिला आयोग हरियाणा का, पर जो नेशनल लेवल पर जो महिला आयोग है वो क्या कर रहा है? क्या उनको कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और अभी तक पार्टी में ऐसे लोग बने हुए। उससे पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर विजय सहार, वो जगदीश देवड़ा, उन्होंने जिस तरह से सेना का अपमान किया, उन्होंने कहा कि भाई सारी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अरे, एक तरफ तो सेना के सम्मान में तिरंगा की बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। और किस तरह से जो एक शौर्य की प्रतिमूर्ति हमारी बहन जो सोफिया कुरैशी, उनके सम्मान में किस तरह से कहा गया कि उनको आतंकवादी की बहन है, आतंकवादियों की बहन है, और फिर वो पार्टी में बने हुए अपने पदों पर बैठे हुए हैं। मतलब कोई किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस तरह का शासन चल रहा है मोदी जी का कि उनके कोई कंट्रोल में नहीं है। उनका कोई भी नेता और जो जिम्मेदार और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं वो इस तरह का बयानबाजी देते हैं और चुप बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।